शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी। आप जो है एकाएक जो है पत्र निकाल देंगे, पत्र के माध्यम से निलंबन कर देंगे, निष्कासन कर देंगे। आपको क्या लगता है कि हमको सैलरी मिलती है तो हमारा जो है कुछ नहीं बिगड़ेगा? मतलब छात्रों को लगातार जो है रिसर्च स्कॉलरों को आप परेशान करते रहिए, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। ये कहाँ का न्याय है? मैं मांग करता हूं कि बसंत का अविलंब जो है उनका निष्कासन जो है वापस लिया जाए। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में बैठना पड़ रहा है और आप लोग जो है अपने घरों में जो है आराम से रह रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप सभी को मेरा जय भीम। मैं डॉक्टर रनीश कुमार अंबेडकर। अभी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हिस्ट्री के बसंत कुमार कनौजिया छोटे भाई का निष्कासन विश्वविद्यालय ने कर दिया है और वो आंदोलन पर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। बसंत कुमार कनौजिया लंबे समय से वहाँ का जो छात्र संगठन है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन AUDSU से जुड़े रहे हैं। तमाम सारे महापुरुषों पर वो कार्यक्रम करवाते रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय जिसमें 50% से ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति जनजाति समाज से वहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, इसी संकल्पना के साथ में उसकी नींव पड़ी। लेकिन इधर के दौर में देखने को ये मिल रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है नियमों का खुला उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन 2023 का ये एक्ट है और इससे पहले भी बसंत ने कई सारे पत्रों को लिख करके दिया, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय ने उस पर कोई जो है उनके पत्रों को मतलब जो है ध्यान नहीं दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे कि ये जो एक्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण से संबंधित, इसमें बिंदु 5 का झा ये कहता है कि SGRC अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ यदि कोई हो संबंधित संस्था के समक्ष प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को अधिमान्यता शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा। ये इसी तरीके से इसमें और भी एक एक्ट है, ये बिंदु 8 जिसका 3rd ये कहता है कि छात्र शिकायत समिति जैसा भी मामला हो शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी। ये इसमें दिया हुआ है। तो पहली बात ये है कि विश्वविद्यालय में छात्र रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय एक परिवार है और जो उसके अधिकारी हैं, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और तमाम सारे लोग जब कहते हैं एक परिवार है, अगर किसी छात्र के साथ में कोई घटना होती है
तो उसको बैठ करके भी जो है सुलझा सकते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जो है एकाएक जो है पत्र निकाल देंगे, पत्र के माध्यम से निलंबन कर देंगे, निष्कासन कर देंगे। आपको क्या लगता है कि हमको सैलरी मिलती है तो हमारा जो है कुछ नहीं बिगड़ेगा? मतलब छात्रों को लगातार जो है, रिसर्च स्कॉलरों को आप परेशान करते रहिए, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। ये कहाँ का न्याय है? बाबा साहब ने जिस न्याय की बात की, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की, वो तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ये उच्च भ्रू मानसिकता के लोग जो बीबीयू में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने अभी बसंत भाई का जिस तरीके से निष्कासन किया है, इसका मैं घोर जो है निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। और ये मैं मांग करता हूँ कि बसंत का जो है तुरंत जो है उनका निष्कासन जो है वापस लिया जाए। इसी कड़ी में अभी आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी 10 जो है छात्रों का निष्कासन 11 नवंबर 2025 को कर दिया जाता है, जिसमें से 6 जो है एससी हैं और 4 छात्र जो है ओबीसी के हैं। कोई नियम कानून जो है, जो भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरा पीएचडी प्रकरण का मामला जब चल रहा था, नियम विरुद्ध तरीके से 3 महीने 11 दिन तक रोके रखा गया, और जब मैं धरना पर बैठा था और तमाम सारे छात्र जो हमें समर्थन कर रहे थे, उसी में जो है अभी बसंत भाई का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वहां भी अभी बसंत से मेरी बात हुई तो पता लगा जो छात्र समर्थन में आ रहे हैं उनके लिए आज जो है 20/11/2025 को एक नोटिस, वहां के एक छात्र हैं गौरव वर्मा, पत्रकारिता के जो छात्र हैं, उनको जारी किया गया है। उसमें विषय दिखाया गया है अनुशासनहीन गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के संदर्भ में। उसमें कहा गया है, ऐसा पाया गया है कि आप बाहरी तत्वों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 20/11/2025 को धरना प्रदर्शन में शामिल पाए गए, जिससे प्रशासनिक भवन में आने जाने वाले शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्ग में बाधा पहुंचाने के साथ साथ परिसर में अशांति फैलाने में लिप्त हैं। इस प्रकार के कृत्य विश्वविद्यालय की छात्र आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। ये कह रहे हैं कि छात्र आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं कह रहा हूं कि आप तो पूरा का पूरा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से बने हुए जो नियम है, इसका पूरा जो है उल्लंघन कर रहे हैं। इसके खिलाफ में क्यों ना जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है आप लोगों पर जो है एक्शन लें और तुरंत जो है आप पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई किसी के समर्थन में बैठा हुआ है तो आपको लग रहा है कि जो है अशांति फैल रही है। किस बात की अशांति फैल रही है? पहली बात तो आप निकाल दे रहे हैं नियम विरुद्ध तरीके से बसंत को, जो है उसका पक्ष नहीं सुन रहे हैं। कोई छात्र या शोधार्थी कैंपस में छात्रों के हकों अधिकार के लिए अगर वो आवाज को बुलंद कर रहा है, तो ये तो आप ही लोगों ने पढ़ाया ना कि अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज को उठाना चाहिए, गलत के खिलाफ में बोलना चाहिए। अगर आपने ये पढ़ाया होता कि गलत के खिलाफ नहीं बोलना है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ आवाज को नहीं उठाना है, तो हमारे जैसे या बसंत या तमाम सारे देश के विश्वविद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो आवाज को नहीं उठाते। ये दोहरी जो रणनीति आप लोगों की है, ये हमारे जैसे या बसंत जैसे तमाम सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पुनः मैं मांग करता हूं कि बसंत का अविलंब जो है उनका निष्कासन जो है वापस लिया जाए। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में बैठना पड़ रहा है और आप लोग जो है अपने घरों में जो है आराम से रह रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है?
भारत सरकार से पैसा ले करके जो है और इस तरीके से विश्वविद्यालय का जो एक्ट है उसके खिलाफ में जो है काम कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि जो समर्थन में छात्र के मतलब जो है अशांति फैला रहे हैं। अरे अशांति आप लोग फैला रहे हैं कैंपस में, जो है कोई इस तरीके से मतलब जो है छात्र को आखिर नौबत क्यों आई बैठने की। विश्वविद्यालयों की जो है छवि को जो है आप लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है, और ऊपर से छात्रों को ही दोषी जो है। आप ये तो कार्रवाई तो यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है आप लोगों पर करना चाहिए। जो है इस तरीके से मतलब जो है कोई आवाज उठाएगा तो आप कभी भी उसका निलंबन कर देंगे, कभी भी निष्कासन कर देंगे। मतलब ये क्या बात हुई। हमारा भाई जिस तरीके से रोहित वेमुला था या अन्य जो कैंपस में जो आवाज उठाने वाले छात्रों को आप इस तरीके से दबाते रहे क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित कम्युनिटी के हैं, इसलिए बसंत को प्रताड़ित किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करता हूं कि इस पर जो है तत्काल संज्ञान में ले करके, और भारत सरकार से भी कि अविलंब जो है बसंत का निष्कासन जो है रद्द किया जाए। उनको जो है अपना पीएचडी का जो काम है उसको पूरा करके डॉक्टरेट की जो है उपाधि उनको जो है प्रदान की जाए। और यही बातें जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। और भी जो आसपास के लखनऊ के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जा कर के ज्ञापन दे विश्वविद्यालय के नाम पर, कुलपति रजिस्ट्रार के नाम पर दे सकते हैं। और बसंत को सपोर्ट कीजिए इस समय तन मन धन से। और इन्हीं बातों के साथ में आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सेवा जोहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।